नमस्कार दोस्तों, मैं मराठा साम्राज्य के बहादुर शिलेदार में से एक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का मावड़ा बाजी प्रभु देशपांडे बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैंने अपने जीवन काल में स्वराज्य के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। उन लड़ाई में से एक पावन खिंड की लड़ाई जो मेरे जीवन की आखिरी लड़ाई साबित हुई, जिसमें मैंने और मेरे 600 बांदल सेना ने छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के विशालगढ़ पहुँचने तक 12,000 की दुश्मन सेना को घोड़खिंड में ही रोक के रखा था। मेरा जन्म पुणे जिले के भोर तालुका में हुआ। दोस्तों, हिडस मावल का वतनदार बांदलों का मैं दीवान था, लेकिन मेरे प्रशासकीय कौशल और मेरी बहादुरी को देखते हुए श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुझे स्वराज्य में शामिल कर लिया। मैंने शिवाजी महाराज के प्रति अपनी सारी निष्ठा समर्पित कर दी। दोस्तों, मैं केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं बल्कि निस्वार्थ स्वाभिमानी और निडर भी हूँ। सिद्दी जौहर ने पनाला किले को घेराबंदी की, उसमें महाराज खुद मैं, बाजी प्रभु देशपांडे, रायाजी बांदल, फुलाजी प्रभु जो मेरे सगे और बड़े भाई है, और दोस्तों 600 बांदल मावड़े थे। महाराज की और स्वराज्य की जान बचाने के लिए हम सब वहाँ से निकल पड़े। उस समय सिद्दी की सेना ने हमारा पाठलाग करना शुरू किया। सिद्दी का सैन्य नज़दीक आ रहा था। हम सिर्फ 600 मावड़े थे और सिद्दी की 12,000 की फौज। मैंने बड़े खतरे को ध्यान में रखते हुए शिवाजी महाराज को 300 मावड़ों के साथ विशालगढ़ की ओर जाने के लिए विनती की, पर महाराज तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर मैंने उन्हें अपनी कसम देकर उन्हें भेज दिया और कहा, महाराज विशालगढ़ पहुंचने के बाद तोप के 3 बार चलाना। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं समझ जाऊंगा कि आप सुखरूप किले पर पहुंच गए हैं। तब तक मैं सिद्दी की सेना को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। दोस्तों, मैं, रायाजी और मेरे बड़े भाई फुलाजी घोड़खिंड में सिद्दी की सेना के सामने महाकाल बनकर खड़े थे। 12,000 की सेना को 300 मराठा वीरों ने रोक के रखा था। मैंने और मेरे मावड़ों ने 21 घंटे तक लगातार बारिश में और जंगल से चलने के बाद भी थकी हुई अवस्था में रहने के बाद 6 से 7 घंटे तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सिद्दी को रोकते समय गिरे हुए मावड़ों, मेरे बड़े भाई फुलाजी और अपने ही घायल शरीर को आस लगी थी उन तोपों के आवाज़ की जो महाराज के किले पर पहुंचने की निशानी थी। जब तक कि तोपों की आवाज़ आई तब तक मेरे दोनों हाथों में तलवार से आपने और महाराज के जीवन के लिए मैं और मेरे मावड़े संघर्ष कर रहे थे। मुझे अब असहाय हो रहा था। तभी तोपों की आवाज़ें आई। मैं और मेरे मावड़े संतुष्ट हो गए थे। हमारे प्राण, हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इससे हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे महाराज किले पर पहुंच गए थे। अब हमने भी आनंद से अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, यह घटना 13 जुलाई 1660 को हुई थी। घोड़खिंड को मराठा सैनिकों के अभूतपूर्व कौशल और मेरे जैसे स्वराज्य के वफादारों के पवित्र रक्त से पवित्र हो गया है। इसलिए शिवाजी महाराज ने इस घोड़खिंड को पावनखिंड नाम दिया है। महाराज की उपस्थिति में विशालगढ़ में मेरे और फुलाजी दादा का अंतिम संस्कार किया गया। मेरी और फुलाजी दादा की विशालगढ़ में आज भी समाधि है। पावनखिंड की लड़ाई और बाजी प्रभु की स्वतंत्रता की हर कहानी सैकड़ों सालों से मराठों के हर भारतीयों के दिमाग पर हावी है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।